वेलकम दोस्तों, दिस इज अनंत मिश्रा। इससे पहले हमने सेकेंड वीडियो में देख रखा है मोलारिटी क्या होती है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मास परसेंटेज क्या होता है। ये सब हमने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ रखा है, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ रखा है। तो आज हम लोग केमिस्ट्री कथा में देखने वाले हैं, उसी सभी टॉपिक्स पे न्यूमेरिकल हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के इंटेंस क्वेश्चन ही है, कहीं कुछ बाहर से नहीं लिया गया। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 if 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of calcium कार्बन टेट्राक्लोराइड। पहला क्वेश्चन हमें क्या पूछा रहा है, मास परसेंटेज हमें निकालना है बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो ध्यान से देखिए, मास परसेंटेज का फार्मूला हम लोगों को पता है। मास परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। ये होता है मास परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला। कल ये हमने पढ़ रखा है। ठीक, तो हमें क्या चाहिए, मास ऑफ कंपोनेंट। तो हमें मास ऑफ कंपोनेंट क्या होता है, जिस कंपोनेंट का हमें मास परसेंटेज निकालना है। तो क्या है, बेंजीन है और कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो सबसे पहले देखते हैं मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। ठीक, बेंजीन का हम निकालते हैं। तो बेंजीन का मास कितना दिया गया है, 22 ग्राम। कितना दिया गया है, 22 ग्राम। उसके बाद नीचे क्या करना है, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट प्रेजेंट है, पहला है कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन। इन दोनों का मास आप ऐड कर लीजिए तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। तो 122 प्लस 22 कितना आ गया, 144 मल्टीप्लाई 100। इसको आप सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा देखते हैं, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना दिया गया है, मास 122 अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 144। 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपने पहला क्वेश्चन समझ लिया होगा कि हम लोग मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे। इसको आप सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप कमेंट करके बता सकते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक, अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चल, अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन। क्या करना है, हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। किसका निकालना है, बेंजीन का निकालना है। और कहा क्या जा रहा है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन CCl4। मतलब अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। जो लोग भी प्रीवियस वीडियो देख के आए होंगे वो समझ जाएंगे 30% बाय मास इन CCl4 इसका क्या मतलब हुआ। इसका ये मतलब हुआ कि 30 ग्राम बेंजीन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व है। ठीक, तो यहां पे मास ऑफ सॉल्यूट मतलब बेंजीन का मास कितना है 30 ग्राम। कितना समझ में आ गया। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया 100 ग्राम। ये कहां से आया, आप पूछेंगे ये कहां से आया, ये यहां से आया 30% बाय मास इन CCl4। इसका मतलब हुआ कि 30% मतलब 30 ग्राम बेंजीन डिसॉल्व है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो बेंजीन यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट। ये हो गया बेंजीन का मास और मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया 100 ग्राम। अब बात करते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे, CCl4। तो 100 माइनस 30 कितना हो जाएगा 70 ग्राम। इतना समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, मोल फ्रैक्शन।
मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, बेंजीन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन C6H6। फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन लिखना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, ये होता है फॉर्मूला। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन, मतलब कितने बेंजीन के मोल हैं वो निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन कैसे निकलता है, सबको पता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना दिया गया है बेंजीन का, 30 ग्राम, ठीक। और अगर हम बेंजीन क्या निकाले, मोलर मास निकाले, तो कितना आ जाएगा 78। तो यहां से हम निकाल लेंगे क्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन, ठीक। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.385, कितना आ जाएगा 0.385, ये आ गया नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन। जहां तक समझ में आया, ये 30 कहां से आया, गिवन मास कितना दिया गया 30 ग्राम। अब मोलर मास ऑफ बेंजीन, इसका जब हम लोग मोलर मास निकालेंगे कितना आएगा 78, ठीक। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ CCl4 हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि सोल्यूशन में क्या है, ये दोनों चीजें हैं, और यहाँ हमें टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूशन चाहिए। तो CCl4 में कितना है 70, ठीक। और जब हम CCl4 का मोलर मास निकालेंगे कितना आएगा 154। इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, ये सॉल्व करने के बाद आएगा 0.455, ठीक। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। आगे चले, इसको नोट कर लीजिए, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। देखिए अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन आ गया, मतलब सॉल्यूट आ गया, और नंबर ऑफ मोल ऑफ CCl4 आ गया। अब इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन C6H6 कितना है बेंजीन का 0.385 डिवाइडेड बाई टोटल मोल, मतलब 0.385 प्लस 0.455। इसको आप सॉल्व कीजिए, क्या मिल जाएगा, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन। इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आता है, इसका आ रहा है, बेंजीन का आ रहा है 0.458, कितना आ रहा है 0.458, ये आ रहा है बेंजीन का मोल फ्रैक्शन। यहां तक क्लियर। ऐसे ही हम लोग मोल फ्रैक्शन CCl4 पे कैसे निकालेंगे, क्या कर देंगे 1 माइनस जो ये आंसर है 0.458। तो यहां से हम निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4। अब आप कहेंगे ये 1 माइनस 2 कर दिया, मैं फिर से कह रहा हूं, जो प्रीवियस वीडियो देख के आया होगा उसको ये समझ में आ गया होगा 1 माइनस ये क्यों हो गया, क्योंकि हमने बताया था मोल फ्रैक्शन, जो भी मोल फ्रैक्शन है, जैसे मान लीजिए कोई भी सोल्यूशन है, उसके अंदर जितने भी मोल फ्रैक्शन है उनका जब हम सम करेंगे तो उनका आंसर आएगा 1। तो उसी कॉन्सेप्ट से यहाँ पे 1 माइनस ये किया गया, ठीक। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे करना है, क्या करना है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी हमें कोई मैसेज कर सकते हैं, ठीक। इरेज करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कैलकुलेट द मोलारिटी, मोलारिटी निकालना है। क्वेश्चन दिया गया है 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट .6H2O इन 4.3 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ध्यान देखिए, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट
डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए क्या कहा जा रहा है। 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट डॉट 6H2O इन 4.3 लीटर ऑफ सोल्यूशन। मतलब सोल्यूशन का हमें दिया गया है, कितना दिया गया है, V हमें दिया गया है 4.3 लीटर, ये हमें दिया गया है। बस हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट कैसे निकलता है, सबको पता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो गिवन मास सोल्यूट क्या है यहाँ पे, ये सोल्यूट, इसका मास कितना दिया गया है 30। अब इसका जब हम लोग मोलर मास निकालेंगे कोबाल्ट नाइट्रेट डॉट 6H2O का, तो इसका आपका मोलर मास आ जाएगा 310.7, ये आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0.0966। ये हमारे पास आ गया नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। इतना समझ में आ गया। अब कुछ करना ही नहीं है, सीधा वैल्यू पुट कर दीजिए फॉर्मूले पे। मोलारिटी क्या हो जाएगी, 0.0966 डिवाइडेड बाई 4.3। इसको सॉल्व कीजिए, इसका आंसर आप बताइए कमेंट में, मैं बता दे रहा हूं इसका आंसर आपका आएगा, इसका आंसर आएगा 0.022 M मोलर। ठीक, आई होप समझ गए होंगे आप लोग। इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करें, ध्यान से देखिए। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड टू मेकिंग 2.5 kg of 0.25 मोलल एक्वस सोल्यूशन। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया नहीं, ध्यान से कहा जा रहा है कि 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलल एक्वस सोल्यूशन बनाने के लिए कितना यूरिया चाहिए, कितना ग्राम यूरिया चाहिए 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलल एक्वस सोल्यूशन। ठीक, अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे आप क्या दिया गया है 0.25 मोलल। मोलल का मतलब हो गया मोलालिटी दी गई है, क्या दिया गया है, मोलालिटी। अब यहाँ पे समझिए, मोल ऑफ यूरिया गिवन है, मोल ऑफ यूरिया कितना है 0.25 मोलल। ठीक, ये समझ में आया, मोल ऑफ यूरिया दिया गया है ये। अब हम बात करते हैं मास ऑफ सोल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूशन क्या कहा गया, एक्वस सोल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, एक्वस सोल्यूशन है मतलब वाटर यहाँ पे क्या होगा, एज अ सॉल्वेंट होगा। यहाँ देखिए मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, तो क्या होगा, वाटर होगा 1 kg, क्योंकि हम लोग निकाल क्या, ये दिया गया मोलालिटी। ठीक, तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम। यहां तक सबको समझ में आ गया। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, 1 kg मीन्स 1000 ग्राम। इतना समझ में आ गया। चलिए, मोलर मास ऑफ यूरिया कितना होगा, मोलर मास ऑफ यूरिया कितना हो जाएगा, इसका आप निकाल लीजिए, आएगा 60। कितना आएगा, 60 ग्राम। अब ध्यान से 60 ग्राम है मोलर मास ऑफ यूरिया। और मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है, वाटर। ठीक, और सोल्यूट क्या है, यूरिया है। मास ऑफ सॉल्वेंट पता चल गया। अब हमें ये निकालना है 0.25 मोल ऑफ यूरिया में कितने ग्राम यूरिया है। फिर समझिए, 0.25 मोल ऑफ यूरिया में कितने ग्राम यूरिया है। यहाँ क्या हो जाएगा, 0.25 मोल ऑफ यूरिया इक्वल टू कितना है, 0.25 मल्टीप्लाई 60।
इसको आप सॉल्व कीजिए, आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा? 15 ग्राम। ठीक, तो हमें ये क्या मिल गया? ये मिल गया मास ऑफ सॉल्यूट। क्या मिल गया? मास ऑफ सॉल्यूट। हमें दिया क्या गया था? मोल ऑफ सॉल्यूट, मतलब मोल ऑफ यूरिया दिया गया था 0.25 मोलर। इसके हेल्प से हमने क्या निकाल लिया? 0.25 मोलर यूरिया में कितने ग्राम क्या है? यूरिया। 15 ग्राम यूरिया। अब मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे आ जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन 1000, ये हो गया सॉल्वेंट, प्लस सॉल्यूट क्या है? ये मतलब 1015 ग्राम क्या है? मास ऑफ सॉल्यूशन है। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया सबको? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ये ग्राम में दिया गया है, इसको हम लोग केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या आ जाएगा? 1.015 केजी, मतलब 1000 को डिवाइड कर दीजिए तो 1.015 केजी आ जाएगा। तो ये मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया। यहां तक सभी समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या होगा, उस पर बात करते हैं। ध्यान समझिए। अब हमें ये पता चल गया कि 1.015 केजी में कितने ग्राम यूरिया है? 15 ग्राम। मतलब पूरे सॉल्यूशन में कितने ग्राम यूरिया है? 15 ग्राम। यहां लिख लीजिए 1.015 केजी कंटेन 15 ग्राम यूरिया। ठीक, अब ध्यान देखिए, इतने केजी में इतना ग्राम यूरिया है, तो पूछा जा रहा है 2.5 केजी में कितना ग्राम कितना यूरिया जरूरत है? 2.5 केजी। यहां लिख दीजिए 2.5 केजी। 2.5 केजी will require यूरिया। क्या हो जाएगा? 15 डिवाइडेड बाई 1.015 मल्टीप्लाई 2.5। ठीक, इसको आप सॉल्व कीजिए। इसका आंसर आ जाएगा आपका 37 ग्राम। कितना आ जाएगा? 37 ग्राम। मतलब 2.5 केजी सोल्यूशन के लिए 37 ग्राम यूरिया चाहिए। आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। फिर देख लीजिए, मोल ऑफ यूरिया दिया गया है 0.25। ठीक, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है? वाटर है। तो वाटर हमने कितना मान लिया? 1 केजी मान लिया। 1 केजी में 1000 ग्राम। मोलर मास ऑफ यूरिया निकालिए आप, 60 आ जाएगा। अब उसके बाद हमें मोल पता चल गया यूरिया का। 0.25 मोल ऑफ यूरिया में कितने ग्राम तो यूरिया है? तो मोलर मास मल्टीप्लाई मोल, तो हमें क्या पता चल गया? मास पता चल गया। या आपको ये फॉर्मूला पता ही होगा, नंबर ऑफ मोल इक्वल क्या होता है? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए मास, गिवन मास चाहिए। कैसे गिवन मास निकलता है? मोलर मास और नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमने क्या किया? मोलर मास और नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई कर दिया, तो मास ऑफ यूरिया मिल गया 15 ग्राम। ये समझ में आया? ये कैसे हुआ? ये इस फार्मूले से हुआ है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट सॉल्वेंट का मास पता चल गया, ऐड कर दिए, हमें पता चल गया मास ऑफ सॉल्यूशन। तो पूरे सॉल्यूशन के अंदर 15 ग्राम यूरिया है, तो फिर 2.5 केजी अगर है तो फिर कितना यूरिया चाहिए? सॉल्व कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5, ये थोड़ा सा अच्छा भी और इम्पोर्टेंट भी। ध्यान समझिए, निकालना क्या है? मोलारिटी, मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ KI। KI पोटेशियम आयोडाइड का हमें मोलारिटी, मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन तीनों चीज निकालना है। तो ध्यान देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया? डेंसिटी दिया गया है 1.202 ग्राम पर ml, और क्या कहा गया? 20% मास बाय मास इक्वल्स KI। अब ये इंपॉर्टेंट, ये इस तरह बता दिया। इससे पहले हमने इस तरह क्वेश्चन किया है, इसमें था 30%, यहाँ पे 20%। तो ये क्या हो गया?
मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब मास ऑफ KI 30 ग्राम, ठीक। मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम ही होगा क्योंकि मास बाय मास कहा गया। और मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब वाटर होगा यहाँ पे 70 माइनस 30 100 माइनस 30 70 ग्राम। यहां तक की प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब देखते हैं हम पहला क्या निकालना है, मोलालिटी निकालना मतलब स्मॉल m निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान समझिए इन केजी। क्या निकाल रहे हैं, मोलालिटी निकाल, मोलालिटी नहीं निकाल रहे। तो गिवन मास, तो एक ऐसे गिवन मास कितना है KI का है 30 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ KI। मोलर मास ऑफ जब आप KI निकालेंगे तो आ जाएगा 166। कितना आ जाएगा 166, 20 ग्राम दिएगा, सॉरी 20 ग्राम दिएगा। यहाँ क्या है 20%, ठीक। तो क्या हो गया मास 20 और ये हो गया 80। इसको आप करेक्ट कर लीजिए। मल्टीप्लाई मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 80 ग्राम डिवाइडेड बाई कर दीजिए 1000। ये 1000 कहां से आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1.5 मोल पर केजी। कितना आ जाएगा 1.5 मोल 1.5 मोल पर केजी। ये आ गया मोलालिटी। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। फिर समझ देखिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास 20 है, मोलर मास 166। किसका है ये, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक। उसके बाद मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 80 ग्राम। अब 80 ग्राम है लेकिन हमें किसमें चाहिए, केजी में चाहिए। तो हमने 1000 से डिवाइड कर दिया। ये 1000 कहां चला गया, ऊपर चला गया। इसको सॉल्व करेंगे आगे। क्लियर, इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे देखते हैं मोलालिटी। देखिए मोलारिटी चाहिए हमें। मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट है गिवन मास 20। उसके बाद क्या होगा, डिवाइड करना है मोलर मास कितना है 166। उसके बाद चाहिए वॉल्यूम इन लीटर। ध्यान समझिए ये इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम इन लीटर चाहिए हमें, वॉल्यूम चाहिए लीटर में। अब वॉल्यूम कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिए। डेंसिटी इक्वल क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। तो मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है 100। क्लियर, डेंसिटी दी गई है 1.202। सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पे आएगा 83.2। कितना आ जाएगा 83.2 ml, ठीक। क्या आ जाएगा 83 ml। हमें चाहिए किसमें, लीटर में। तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.832 लीटर। यहाँ पे ये वैल्यू मिल गया। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे 0.0832। सॉल्व कीजिए, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। इसका आंसर आपको मिलेगा मोलारिटी 1.44, ठीक। और फिर देख लीजिए यहाँ क्या होता है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया गया है 20। फिर मोलर मास, फिर वॉल्यूम चाहिए लीटर में। वॉल्यूम हमने यहाँ से निकाल दिया। क्लियर होना चाहिए। आगे चलते हैं।
मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन के लिए क्या चाहिए, हमें नंबर ऑफ मोल चाहिए। किसका चाहिए, सॉल्यूट का चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट KI कैसे निकलेगा, गिवन मास 20, मोलर मास 160। सॉल्व कीजिए, इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.120। ठीक, मोल ऑफ सॉल्यूट आ गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ KI मतलब सॉल्यूट आ गया। यहां तक क्लियर। और क्या है, सॉल्वेंट क्या है, वाटर। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट मतलब वाटर, सीधा सॉल्वेंट लिखते हैं। गिवन मास सॉल्वेंट कितना है 80 और वाटर का मोलर मास 80। सॉल्व कीजिए, 180 डिवाइड बाय 18 4.44। यहां तक क्लियर हो गया। अब मोल फ्रैक्शन KI का निकालना है। 0.120 डिवाइड बाय टोटल, तो टोटल के लिए क्या होगा 0.120 प्लस 4.4 टोटल हो गया ये, और ये KI का नंबर ऑफ मोल हो गया। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो आंसर आ जाएगा 0.263। ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ KI 0.0263। आई होप आप सभी लोगों को पांचों क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया है। ठीक है, अगर वीडियो में कोई भी समझ में आया हो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। और आपका होमवर्क अगर आप करना चाहें तो एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन आप एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से कर सकते हैं। थैंक यू।